हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज दोस्तों हम आपको जो प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जिसमें से दोस्तों आपको 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में दोस्तों हमने 70 प्रश्न आपको ऑलरेडी करा दिया है। तो दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है। तो दोस्तों यूपी स्पेशल से तो क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि यूपी के दोस्तों कई सारे एग्जाम लगे हुए हैं, जिसमें से दोस्तों यूपी पुलिस आता है, फिर कांस्टेबल आता है, फिर उसमें एसआई और दोस्तों एसआई आता है। तो इनमें से दोस्तों जो एग्जाम लगे हैं, तो उनके हिसाब से दोस्तों क्वेश्चनों को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें से कुछ क्वेश्चन वो हैं दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो इसमें दोस्तों जो हमारा प्रश्न आते हैं, क्या प्रश्न आते हैं इसमें से दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें से हमने नीचे आंसर भी दे दिया है, ताकि जब आप स्क्रीनशॉट लें, इसमें से जो क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको सेव करिएगा, तो आपको आंसर मालूम रहेगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, यानी 100, 104, 114 या 116। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 100 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 102 नंबर प्रश्न आता है। 102 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है दोस्तों, कितने, यानी 4 लाख है, 3 लाख है, या 2 लाख है, या दोस्तों 244 2 लाख है। 2 बार दिया गया, तो इसमें से एक नंबर याद रखिएगा। तो इसमें से जो हमारा नंबर सही होगा दोस्तों, वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये नंबर आपको याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में कई बार एग्जामों में पूछा गया है, और ये यूपी स्पेशल और दोस्तों कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ये नंबर याद रखिएगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर आता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, कि दोस्तों यानी कि मुसमान छतरी कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोगों का ध्यान नहीं जाता है ऐसे प्रश्नों पर। तो इसमें से पूछा जा रहा है, ऑप्शन है आपके सामने, यानी सादाबाद बलराम मंदिर दोस्तों, या फिर दोस्तों आगरा के लाल किले में, या दोस्तों बाला बेहट दुर्ग में, या दोस्तों फतेहपुर सीकरी के बीरबल महल में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो आगरा के दोस्तों लाल किला में। एक बार दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगरा के लाल किले में दोस्तों मुसमान छतरी स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से 4 नंबर प्रश्न आता है, और 4 नंबर प्रश्न क्या है, कि दोस्तों राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? गोवर्धन में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, या दोस्तों सादाबाद में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो आगरा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 5th नंबर प्रश्न आता है। 5th नंबर प्रश्न क्या है? 5th नंबर पूछा जा रहा है, यानी कि टोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यानी डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? झांसी, मथुरा, वाराणसी, आगरा। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो वाराणसी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 6 नंबर प्रश्न आता है। और 6 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, कि दोस्तों कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है? जी हाँ दोस्तों, ताजमहल है, झांसी का किला है, लाल किला है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ताजमहल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7th नंबर प्रश्न आता है, और 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कि 14वीं शताब्दी में सरकिस यानी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में है, यानी कि दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बदायूं में, जौनपुर में, मेरठ में, या आगरा में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा सही आंसर कौन होगा? वो होगा दोस्तों यानी कि जौनपुर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 7 नंबर प्रश्न आता है। और 7 नंबर प्रश्न क्या है, कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित यानी कि मंगलगढ़, यानी कि दोस्तों मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर के यानी किस काल में बनवाया गया था? ये दोस्तों हमीरपुर में स्थित है। ये एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका, मंगलगढ़ दुर्ग। और दोस्तों ये किस काल में बनवाया गया था? तो ये दोस्तों यानी गुप्त काल, चंदेल काल, मुगल काल, या दोस्तों कुषाण काल। जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा चंदेला काल। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कि 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा हो तो, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? यानी 18 दिसंबर 1857, या 217 फरवरी, या 6 दिसंबर, या 210 जुलाई, सब में 1857 में आया था। तो अवध जो दोस्तों अंग्रेजों के कब्जे में आया था, कब आया था? तो वो दोस्तों जो अवध कब्जे में आ गया था, तो वो दोस्तों 6 सितंबर 1857 को आ गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, 9 नंबर प्रश्न आता है। और 9 नंबर प्रश्न क्या है, कि दोस्तों सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किस सहायता से दबाया गया था? यानी किसकी सहायता से दबाया गया था, दबाया जा सका? इनमें से क्या आपका सही है? जर्मन, पहाड़ी, जाट, या गोरखा? तो दोस्तों जो 1857 में अवध में जब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध दोस्तों विद्रोह हुआ था, तो वो दोस्तों इसमें से जो गोरखा थे, वो दोस्तों ये ब्रिटेन के सैनिक थे, जिसमें से ज्वाइन किए थे। और गोरखा की मदद से दोस्तों उन्होंने 1857 के विद्रोह को दबा दिया, जो कि दोस्तों अवध में था। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न क्या है,
इसमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम दोस्तों उत्तर प्रदेश कब पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब पड़ा दोस्तों, यानी 14 फरवरी 1950 या 12 जनवरी या 16 जनवरी या 22 जनवरी, तो इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान जो दोस्तों नाम पड़ा है, जो प्रेजेंट टाइम पे उत्तर प्रदेश है दोस्तों, वो दोस्तों क्या है, यानी कि 12 जनवरी 1950। और इससे पहले जो इसका जो पुराना नाम था दोस्तों, वो संयुक्त प्रांत था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है 11th नंबर प्रश्न है। 11th नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों यानी 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आगरा, फतेहपुर, झांसी, मथुरा, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा कौन सा, वो जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो मथुरा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 12 नंबर प्रश्न आता है, और 12 नंबर प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच है दोस्तों, वो लड़ा गया था, जो खानवा का युद्ध हुआ था वो किनके बीच में लड़ा गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए यानी बाबर और मेदिनी राय के बीच में, या बाबर और राणा सांगा के बीच में, या बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, या बाबर इहेमू के बीच में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर प्रश्न आता है, और 13 नंबर प्रश्न क्या है, शेर शाह के कलिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, यानी वीरभान था, कीरत सिंह था, पूर्ण महल था, या दोस्तों मालदेव था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो कीरत सिंह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 14 नंबर प्रश्न आता है, और 14 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों कब प्रारंभ हुआ, यानी कि दोस्तों 28 मई को, 10 अप्रैल को, 17 जून को, या दोस्तों 10 मई को। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था, वो 10 मई 1857 दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों इसमें से चर्बी वाले कारतूस का जो इसमें से दोस्तों विद्रोह किया गया था, तो 10 अप्रैल 1857 को दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। फिर मंगल पांडे, आपको याद होगा दोस्तों, मंगल पांडे दोस्तों जो थे। फिर इसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता है, और 15 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों यानी धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा था। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जो धातु का प्रयोग है मानव ने किस युग में सीखा था, ताम्र युग में, पूर्व पाषाण युग में, उत्तर पाषाण युग में, या किसी में नहीं। तो दोस्तों जो धातु का हमने यूज करना सीखा था, वो ताम्र युग में सीखा था। और दोस्तों सबसे पहले जो जिस धातु का हमने यूज किया था, वो तांबा ही था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है 16 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। और 16 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से कि तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है हर एग्जाम में। आप अभी तक तो दोस्तों जितने सारे एग्जाम हैं सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अशोक, बिंदुसार, बृहदत्त, या चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक है। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है, और क्या पूछता है इसमें से कि लोक नृत्य यानी राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में है, बुंदेलखंड क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो बुंदेलखंड क्षेत्र से होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर प्रश्न आता है, और 18 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों अर्जुन बांध नगर नहर से उत्तर प्रदेश का यानी लाभान्वित जिला कौन सा है, यानी एटा है, गोरखपुर है, हमीरपुर है, या इटावा है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा सही आंसर होगा हमीरपुर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 19 नंबर प्रश्न आता है, और 19 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से कि दोस्तों उर्दू का प्रथम नाट यानी कि इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों कब किसके द्वारा लिखा, यानी गिरजाघर दोस्तों मियाँ अमानत यानी महावत खां, या रोशन लाल द्वारा। तो दोस्तों उर्दू में जो प्रथम नाटक इंद्र सभा लिखा गया था, वो दोस्तों लिखा गया था यानी कि मियाँ यानी कि अमानत 1835 में लिखा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 20 नंबर आता है, और 20 नंबर प्रश्न क्या पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, कौन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, नया दौर, या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रकाशन जो विभाग द्वारा दोस्तों जो मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, वो सभी प्रकाशित की जाती है, यानी उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, और नया दौर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किस अधीन में कब की गई थी। तो दोस्तों कब, यानी मत्स्य विभाग की जो स्थापना किसके अधीन और कब की गई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है, यानी श्री पी.के. नारायण 1985 है, डॉक्टर बी रेड्डी 1947 है, या दोस्तों डॉक्टर बी सुंत राज या मत्स्य विभाग अधिकारी 1947 है,
या दोस्तों डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यानी कि 1950 है। तो इसका दोस्तों जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर क्या होगा, वो सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यानी सुंदराज दोस्तों मत्स्य विभाग अधिकारी जो 1947 में दोस्तों इसका स्थापना किए थे। 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? ताले, चूड़ियाँ, जूते, चाकू। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो चूड़ियों के लिए मशहूर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में है क्या दोस्तों 60 लोकसभा की सीटें या 70 लोकसभा की सीटें या 80 लोकसभा की सीटें या 90 लोकसभा की सीटें? दोस्तों जो लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों वो 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है, और 24 नंबर है यानी कि धुरिया लोकतंत्र दोस्तों, फॉल्कन डांस दोस्तों कहाँ पर होता है? पूर्वांचल का, अवध का, बुंदेलखंड का या रोहेलखंड का? दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो बुंदेलखंड होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यानी कि हिंडाल्को स्थापित है यानी कि मोदी नगर में, रॉबर्टसगंज में या दोस्तों रेणुकूट में या गोंडा में? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो रेणुकूट होगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो या कुछ भी करते हो या कमेंट करते हो या दोस्तों सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत खुशी होती है दोस्तों, क्योंकि इस ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। टाइपिंग हमें आती नहीं तो टाइपिंग करनी पड़ती है। तो इस वजह से दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने 26 नंबर प्रश्नों पर। तो 26 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? यानी कि आपसे प्रश्न पूछा कैसे जा रहा है, यानी कि स्वतंत्र भारत के, जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? गुजरात से, महाराष्ट्र से या दोस्तों उत्तर प्रदेश से या पंजाब से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश से थे, यानी कि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से थे। फिर इसके बाद 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोस्तों मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1900 दोस्तों यानी 55 में, 1944 में, 1942 में या 1947 में? जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मत्स्य का पालन शुभारंभ हुआ, जो मछलियों का पालन शुभारंभ हुआ था वो दोस्तों 1944 में स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है, और ये क्या प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है कि दोस्तों मसाले के लिए, खाद्यान्न के लिए, तिलहन के लिए, दलहन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो खाद्यान्न के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, शूटिंग से, हॉकी से? इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों सुरेश रैना खिलाड़ी दोस्तों आप सभी जानते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दोस्तों ये लखनऊ से हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों जैन यानी विद्या शोध संस्था उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन विद्या शोध संस्था उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ, यानी कि सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ या दोस्तों आगरा? तो इसमें से आपको बताना है, इसका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों वो लखनऊ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न आता है, और 31 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? मेरठ, कानपुर, मोदिनी नगर, लखनऊ? तो दोस्तों इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो लखनऊ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 32 नंबर प्रश्न आता है, और 32 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस यानी के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से, एथलेटिक्स से, तैराकी से या टेबल टेनिस से? तो दोस्तों जो मोहम्मद दोस्तों कैफ खिलाड़ी थे दोस्तों वो संबंधित दोस्तों क्रिकेट से संबंधित थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न क्या है कि वाराणसी घराने की गायिका का जनक यानी जनक किसे माना जाता है? हुसैन खां को, वाजिद अली शाह को, पंडित बड़े रामदास साध जी को या दोस्तों पंडित राम सहाय को? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा क्या, यानी दोस्तों पंडित यानी कि बड़े रामदास जी मिश्रा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आता है, और 34 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसमें से ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों यानी कि वन विभाग की स्थापना कब की गई थी यानी कार्य योजना? तो दोस्तों इसमें से बताना है 1909 में, 1884 में, 1854 में या दोस्तों 1896? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 1884 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 37 नंबर प्रश्न आता है, और 37 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन यानी संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया था? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश वन विभाग को, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश वन जीव परिषद को,
ऑप्शन सी दोस्तों उत्तर प्रदेश वन निगम को, या ऑप्शन डी दोस्तों उत्तर प्रदेश वन संरक्षण विभाग को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा उत्तर प्रदेश वन निगम को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 38 नंबर प्रश्न आता है। और 38 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की दोस्तों उपजाति यानी कठारिया और डिगोरा तथा सराना है? बुक्सा, थारू, महागिरी या दोस्तों खरवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा थारू। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर प्रश्न आता है। और 39 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? बुक्सा, थारू, माहीगीर, खरवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो खरवार होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर प्रश्न आता है। और 40 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि दोस्तों खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? बरेली में, मिर्जापुर में, मेरठपुर में या कानपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मिर्जापुर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? रानीपुर अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य या दोस्तों किशनपुर अभ्यारण्य। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता? जामुन, बर्च, नीम, पीपल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बर्च होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 43 नंबर प्रश्न आता है। और 43 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो कौन सी परियोजना चलाई जा रही है दोस्तों? ये इनके उत्तर प्रदेश में मथुरा और आगरा नगरों के लिए जो जल का उपलब्ध कराना यानी पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है। तो पूर्वी गंगा नहर योजना है, या गोकुल बैराज परियोजना है, या दोस्तों यानी जाम रानी बांध परियोजना है, या गंगा बैराज परियोजना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो गोकुल बैराज परियोजना है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न है, गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? इन दोस्तों 15.60 लाख हेक्टेयर है, 14.35 लाख हेक्टेयर है, या दोस्तों 12.40 लाख हेक्टेयर है, या दोस्तों 14.59 लाख हेक्टेयर है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 14.59 लाख हेक्टेयर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या 750 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 600 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 46 नंबर प्रश्न आता है। 46 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में स्थित यानी कि डांडारी झील का निर्माण कैसे हुआ? छोटी छोटी झीलों के समूह से, वर्षा के पानी से, या भूकंप की दरार से, या दोस्तों उपरोक्त में से किसी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों जो दांडारी झील का निर्माण कैसे हुआ? तो दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो भूकंप की दरार से हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 48 नंबर प्रश्न आता है। और 48 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि दोस्तों सोनाराय ललितपुर से, या दोस्तों यानी कि काजराहट मिर्जापुर से, या सिंगरौली मिर्जापुर से, या दोस्तों रेणुकूट मिर्जापुर से। इसमें से दोस्तों पूछा गया है तांबा तो दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों ए यानी दोस्तों सोनराय ललितपुर से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? गोमती शारदा नदियों से दोस्तों, या दोस्तों गोमती घग्गर नदियों से, या शारदा घग्गर नदियों से, या दोस्तों शारदा रामगंगा नदियों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सही होगा दोस्तों शारदा रामगंगा और दोस्तों किससे यानी कि दोस्तों नदियों से रिलेटेड यानी यहाँ से सोना हमें प्राप्त होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 50 नंबर प्रश्न आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से जोड़ों में से किस में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण अग्रणी भारत दोस्तों अग्रणी है? किस में अग्रणी है? जौ गन्ना सरसों में, या फिर दोस्तों गन्ना गेहूं मूंगफली में जौ में, या गेहूं चना गन्ना जौ में, या दोस्तों गन्ना चना गेहूं सरसों में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा जो उत्तर प्रदेश आगे है पूरे भारत में वो जौ है, गन्ना है, सरसों है और गेहूं में, और प्लस दोस्तों जनसंख्या में। इनमें से दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। देखो दोस्तों उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है तो क्वेश्चन भी बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो मैं 50-50 के आप लोगों को दोस्तों वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ जिससे आसानी से दोस्तों आप इन्हें पढ़ सको और कम समय में यानी छोटे समय में आपका टाइम, क्योंकि दोस्तों टाइम कम बचा है तो कम ही टाइम दीजिएगा दोस्तों यूट्यूब में पढ़ने से, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें से इसी वजह से हमने 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है। मुश्किल से दोस्तों यानी कि मुश्किल से 19 मिनट या 20 मिनट में हमने आपका वीडियो कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो यानी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।